हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्राइस अप्रोच ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ वी यूज इक्विटी इन आवर कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी को यूज करते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, हम प्राइस अप्रोच के तरीके से पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऑल्सो हमने जो एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करी है, अगर आपको अपडेट रहना है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है कि डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ शेयर होल्डर्स फ्रॉम द कंपनी। कंपनी में जो शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है, शेयर्स खरीदे, उसके बदले में वो डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं। तो कितना डिविडेंड वो लेते हैं या कितना वो एक्सपेक्ट करते हैं, वही हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी। ओके, बहुत सारी अप्रोचेस होती है कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो कि इन्वेस्टर के बिहेवियर और उनकी एक्सपेक्टेशन पे बेसिस होती है। लेकिन फिलहाल हम प्राइस अप्रोच के बारे में बात करते हैं। तो प्राइस अप्रोच क्या कहती है कि द अप्रोच इज बेस्ड ऑन थिंकिंग दैट व्हाट द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट व्हेन दे पुट देयर सेविंग्स इन द कंपनी। ये अप्रोच निर्धारित है किस पर, कि हमारे इन्वेस्टर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब वो अपने पैसे को, अपनी सेविंग्स को हमारी कंपनी में लगा रहे हैं। ओके, तो ये अप्रोच अज्यूम करती है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है ना, वो रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर्स होता है, कि इन्वेस्टर कितना पैसा मांगते हैं, वो इक्विटी की कॉस्ट निर्धारित करता है। और ये बेस्ड होता है कंपनी के मार्केट प्राइस और कंपनी की अर्निंग्स पर। अब देखो, अगर हम टाटा के, अडानी के और विल्मर के या फिर रिलायंस के बड़ी कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हमारा डिविडेंड और जो रिटर्न है वो मार्केट के अकॉर्डिंग अच्छा मिलेगा। ठीक है, साथ ही अगर हम जो छोटी कंपनीज होते हैं उनके शेयर्स खरीदते हैं, तो उनसे हमारी इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं होती। तो प्राइस अप्रोच यही कहती है कि आपकी मार्केट प्राइस और आपके मार्केट की जो अर्निंग है ना, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टर आपसे उम्मीदें रखेगा कि आप हमें इतना पैसा कमा करके दोगे। ओके, तो ये जो मेथड होता है, ये कैलकुलेट करता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई को कंसिडरेशन में किसको रखेगा साथ में, कि अर्निंग पर शेयर, की एक शेयर कितना कमाई करके दे रहा है और मार्केट पर का प्राइस क्या है हमारे शेयर का। तो हम इस अप्रोच के आगे कुछ एजम्पशंस पढ़ते हैं। तो पहली एजम्पशन कहते हैं कि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ अर्निंग। जो इन्वेस्टर है वो किस फॉर्म में हमसे रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, वो एक तरीके से इनकम, अर्निंग के फॉर्म में हमसे रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। वो कहता है कि हमें ईपीएस, अर्निंग पर शेयर से मतलब है। द मार्केट प्राइस रिफ्लेक्ट द कंपनी की परफॉर्मेंस, कि जो मार्केट का प्राइस है ना, वो कंपनी की परफॉर्मेंस को शो करता है। मॉडल एज्यूम करता है कि जो शेयर प्राइस है वो इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन को मेजर करने का बहुत अच्छा तरीका है। अब देखो, अडानी की शेयर की कीमत जितनी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा हमारे नजरों में उसकी गुडविल बढ़ जाएगी ना, तो और इसी हिसाब से हम कंपनी से रिटर्न डिमांड करेंगे। फिर होता है स्टेबल अर्निंग पर शेयर। अगर हमारा जो मेथड है ईपीएस है, जो मेथड है वो मोस्ट इफेक्टिव होता है कंपनी के ये डिसाइड करने का कि उसकी जो अर्निंग है वो स्टेबल है, और प्रिडिक्टेबल भी कर सकते हैं कि कंपनी ने अगर इस साल में इतना अर्निंग पर शेयर दिया तो अगले साल में नियर अराउंड इसके देगी। ओके, तो फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि इसका फॉर्मूला क्या है। अर्निंग पर शेयर प्राइस अप्रोच में हमारा क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेगा ई, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ करंट प्राइस ऑफ आवर शेयर। ठीक है, आई रिपीट कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है प्राइस अप्रोच के अंदर, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय आपके शेयर का करंट प्राइस क्या है मार्केट में, वो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल करके देगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कंपनी शेयर्स करंटली, एक कंपनी का जो शेयर है वो 200 रुपए का है, फिलहाल मार्केट में ट्रेडिंग है 200, और उसकी अर्निंग पर शेयर है 20 रुपए का। तो फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का 20 डिवाइडेड बाय 200, जो कि हो गया 10% आपको ये शेयर कमा करके दे रहा है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी 10% है। फिर इस मेथड को इस्तेमाल करने के एडवांटेजेस क्या होते हैं, सिंपल एंड इजी टू कैलकुलेट। ये जो मेथड है बहुत ही सिंपल एंड इजी टू कैलकुलेट होता है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ ईपीएस और मार्केट प्राइस नहीं होता है, ज्यादा कैलकुलेशन तो है ही नहीं। ओके, फिर ये कहता है कि यूजफुल कर कंपनीज दैट डू नॉट पे डिविडेंड्स। ये उन कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है जो कि डिविडेंड्स पे नहीं करती, अनलाइक उन कंपनी के जो कि डिविडेंड डिस्काउंट मेथड को, डीडीएम को इस्तेमाल करती, क्योंकि यहाँ पर ये अप्रोच वर्क कर जाती है। ठीक है, और यहाँ पे हमें सारे ही प्रॉफिट को रीइन्वेस्टमेंट का कैलकुलेट डाटा निकल जाता है। फिर ये कहते हैं कि रिफ्लेक्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। यहाँ पर जो आपका शेयर प्राइस है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन, और ये जो अप्रोच है कैप्चर करती है आपका मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, वो एक तरीके से आपके इन्वेस्टर को आपसे क्या उम्मीद है वो देखती है। फिर इसके डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, कि इग्नोर फ्यूचर ग्रोथ। ये जो थ्योरी है ये फ्यूचर की ग्रोथ तो इग्नोर करती है, कि भाई जो मॉडल है ना, ये एक्सपेक्टेड अर्निंग नहीं बता सकता, ये सिर्फ ट्रेंड के अकॉर्डिंग करंट अर्निंग का अंदाजा लगा सकता है। फिर वो कहता है कि मार्केट का प्राइस होता है फ्लक्चुएट होता रहता है। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो एक शेयर है वो 200 रुपए पे ट्रेड कर रहा है करंटली। अब हो सकता है कल ही शेयर की वैल्यू 250 हो जाए, या फिर कल ही शेयर की वैल्यू 100 भी हो सकती है। और आजकल तो हमारी शेयर मार्केट इतनी अनप्रिडिक्टेबल हो रखी है कि आज भी मार्केट हमारा ब्लैक डे अनाउंस कर दिया गया था, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा गिरी गई थी ग्लोबली। तो इसलिए मार्केट के फ्लक्चुएशन होते रहते हैं प्राइस में, तो हम इस मेथड को बिल्कुल भी स्टेबल नहीं मानते, बहुत ही अनस्टेबल मेथड है ये। फिर ये कहता है कि अर्निंग्स मैनिपुलेशन, कि यहाँ पे जो कंपनी की अर्निंग्स है ना, जो हम डाटा में दिखाते हैं, वो मैनिपुलेटेड भी हो सकते हैं, वो आर्टिफिशियली बूस्ट भी हो सकते हैं अपने ईपीएस के लिए।
ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो अगर मेरी 1 करोड़ की इनकम है तो उस 1 करोड़ की इनकम को 1 करोड़ 30 लाख या 1 करोड़ 50 लाख करना कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो हम कुछ चीज़ें, कुछ मेथड इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि हम अपने एक्सपेंसेस को छुपा लेते हैं और इनकम ज़्यादा दिखा देते हैं फॉर द फंडिंग्स। तो यही इसकी क्रिटिसिज्म थी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।